नमस्कार दोस्तों, आजाद CGPSC एकेडमी के द्वारा सभी साथियों का स्वागत है। आज हम CGPSC के सिलेबस के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। CGPSC सिलेबस। अब इसमें क्या बड़ी बात है, सभी के पास जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सिलेबस तो होगा ही, तो कौन सी विशेष चर्चा आज हम करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मैं सिलेबस के विषय या टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करूंगा आपसे कि किस विषय में कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। सिलेबस या पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसको आपको ध्यान में रख कर तैयारी करनी चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितने अंक के प्रश्न आते हैं, कितने कुल भाग होते हैं, कितने खंड होते हैं, या एक तरीके से कहना चाहिए कि प्रीलिम्स एवं मेंस की प्रकृति को हम आज समझेंगे, ना कि किसी विषय के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नहीं, सिलेबस सभी के पास होगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आज हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है एवं प्रकृति क्या है प्रीलिम्स की, मेंस की, इस पे चर्चा करेंगे। एवं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसे आपको ध्यान में रख कर तैयारी चालू करनी चाहिए, उन सारे स्ट्रेटजीज पे हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। CGPSC सिलेबस के अंतर्गत या CGPSC की तैयारी के अंतर्गत हम CGPSC को या CGPSC की तैयारी को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रीलिम्स एवं मेंस एग्जाम। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सभी को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं बारी बारी से दोनों एग्जाम की प्रकृति एवं उसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। कोई अगर यहाँ पर बिगिनर है, फ्रेशर है, जो CGPSC की तैयारी पहली बार करने वाला है, वो ध्यान से देखिएगा। एवं जो इससे पहले भी CGPSC की परीक्षा दे चुके हैं, तो कुछ बातें जो है जो आपको अच्छी लग सकती है या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ आने वाले कुछ मिनटों में। ठीक है, चलिए। प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं। प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दो पालियों में पेपर होता है प्रीलिम्स का। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र या प्रथम पेपर नंबर 1 सामान्य अध्ययन का होता है। सामान्य अध्ययन का होता है। ठीक है, एवं द्वितीय पेपर जो है वह योग्यता परीक्षण का होता है। योग्यता परीक्षण। ठीक, दोनों पेपर कितने कितने अंक के होते हैं? दोनों पेपर 200 अंक के होते हैं। 200 अंक, 200 अंक। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 100 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 और 100 होती है। ये सभी को पता होगा, इसमें कोई नई बात है नहीं। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई स्ट्रेटजी नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रकृति क्या है। दो पेपर होते हैं, दो पालियों में पेपर होते हैं। अंक सीमा जो है 200-200, प्रश्न संख्या जो है वो 100 और 100, और समय सीमा क्या होती है? 2 घंटे की। 2 घंटे प्रति पेपर। ठीक है, तो इसमें जानने वाली बात क्या है? अभी तक जानने वाली कोई बात नहीं की है मैंने, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। अब इस सामान्य अध्ययन को हम आगे भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक, भारत का सामान्य अध्ययन, जो सिलेबस में सामान्य अध्ययन के नाम से मेंशन किया हुआ है। एवं द्वितीय जो भाग है, ये फर्स्ट भाग है। द्वितीय जो भाग है उसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। बात समझ में आई? हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हुए सामान्य अध्ययन के पेपर को दो भागों में विभक्त कर लिए, जो सिलेबस में दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन एवं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को। प्रत्येक भाग से प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के अंतर्गत दोनों भाग से, मतलब प्रत्येक भाग से 50-50 प्रश्न अपेक्षित होते हैं। 50-50 प्रश्न अपेक्षित होते हैं। अभी तक तो ट्रेंड यही रहा है कि भारत का जो सामान्य अध्ययन है उसमें से 50 प्रश्न एवं छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसमें से 50 प्रश्न होता है। कुछ स्थिति में ऐसा देखने को मिलता है कि 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे, और वो जो ऊपर नीचे है वो सीजी में ही होते हैं।
मतलब एक या दो प्रश्न आपको अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में मिल सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि 52-53 प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ एवं 47 से 48 प्रश्न सामान्य अध्ययन में पूछ सकता है। मतलब ये 50-50 मैंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई। क्लियर है क्या? बट हम ट्रेंड मान सकते हैं 50-50 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अब देखिए फिर से इन दो भागों के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से विषय हैं। अब विषय की बात करेंगे हम, जो आपको पता होगा। ठीक है, तो सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया है इसमें बात करें। इसमें दिया है इतिहास, भारतीय इतिहास। देखिए ये जो सामान्य अध्ययन है किसका है? भारत का है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आने वाला भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन ऐसा मेंशन है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने भारतीय इतिहास लिख दिया तो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन भी आ जाएगा, लेकिन ये सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अन्य जो पेपर है वो होगा संविधान का या भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था। अन्य जो सब्जेक्ट है वो है अर्थव्यवस्था। एक और विषय है भूगोल। एक और विषय ले सकते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। ठीक है, एवं एक और पार्ट जो है वो है पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, तो इतने भाग हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के भाग 1 सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन से हमको मिलते हैं। इतने सारे विषय जो हैं आपके। ठीक है, तो क्या हो गया? इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, इतनी सारी चीज़ें हैं। और एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दोनों में आपको मिलेगा वो है समसामयिक घटनाएं। तो अलग से लिख लेते हैं, समसामयिक घटनाएं। ठीक है, समसामयिक घटनाएं या करंट अफेयर। तो कितने विषय हो गए भाग 1 के अंतर्गत? 1 2 3 4 5 6 7। मुख्य तौर पर ये 7 हमको विषय देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए इस भाग 1 के अंतर्गत आने वाले 7 विषय हैं एवं द्वितीय भाग छत्तीसगढ़ का है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी ये सारी चीज़ें आएंगी कि छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या होगा। संविधान तो पूरे भारत देश के लिए एक ही है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, ठीक है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का भूगोल है अपना एक, ठीक, पर्यावरण तो एक ही हो सकता है, एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में भी आने वाली है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ को, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को एक विषय के तौर पे लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या है? अब स्ट्रेटेजी ये है कि इस पे अच्छा खासा जोर दिया जाए छत्तीसगढ़ के विषय पे। ठीक है, इसमें 7-8 विषय से, अच्छा इसमें एक और चीज़ आएगा, इसमें एक विषय और ऐड कर लीजिए, दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र, कला, साहित्य एवं संस्कृति। यह भी एक मुख्य पार्ट है। ठीक है, तो कितने विषय हो गए टोटल सामान्य अध्ययन में? 8 विषय हो गए, 8 विषय। ठीक, और अकेला एक छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है छत्तीसगढ़ जीएस का, उसमें 50 प्रश्न आते हैं। तो पहले की स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या होता था, हम 2018 पीएससी के पहले की बात करें, लोग इस सेक्शन को पढ़ के इसमें 50 में से ज़्यादा प्रश्न हल करके एवं इसमें से कुछ प्रश्न हल करके प्रीलिम्स निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन जो भाई या बहनें इससे पहले तैयारी कर रही हैं पीएससी की, उनको पता होगा पीएससी 2018 का कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, पीएससी 2018 जो कब हुआ था? जो हुआ था फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 में। उसका जो जनरल का कट ऑफ गया था, उसका जो जनरल का कट ऑफ था वो गया था 129 के आसपास, 128 दशमलव कुछ था, तो हम मान के चलते हैं 129 के आसपास जनरल का कट ऑफ था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ओबीसी 124 के आसपास था। तो एक तरीके से जनरल के कट ऑफ से फिर ओबीसी के कट ऑफ से हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, सेक्शन वाइज कि किसका कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो ये जो मार्क है पहली बार पहुंचा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत।
ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अंक हम कह सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स बोल सकते हैं, ठीक है, या एलिजिबल होना मेंस के लिए। तो इतने अंक आवश्यक थे जनरल कैटेगरी को। तो अब जो ये स्ट्रेटजी थी कि भाई छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में जोड़ दिया जाए, 50 प्रश्न में जोड़ दिया जाए और इसको जैसे तैसे काम चला लिया जाए, कुछ प्रश्न बना लिए जाए 10-20, तो वो जो स्ट्रेटजी, पुरानी स्ट्रेटजी अब हमें छोड़नी पड़ेगी दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले की जितनी भी स्ट्रेटजीज थी उसे हमको छोड़ना पड़ेगा। अब एक नई स्ट्रेटजी के तौर पे हमको इस समान अध्ययन वाले पेपर को के दोनों भाग को संपूर्ण तरीके से प्रिपेयर करना होगा, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। तो जितना जोर आप छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में देंगे उतना ही ज़्यादा जोर आपको प्रथम भाग भारत के सामान्य अध्ययन में भी देना होगा, ठीक। हालांकि सबसे सुकून वाली बात यह है कि जो पीएससी 2018 मतलब जो फरवरी 2019 में हुआ था और अभी का पीएससी जो फरवरी 2020 में हुआ था, दोनों में जो प्रश्न की प्रकृति थी वो हम ऐसे मान सकते हैं कि सामान्य तौर पे पूछे गए थे प्रश्न, मतलब एकदम डीप में जाके नहीं पूछा था। अगर आप 4, 5 या 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस स्थिति में हो सकते थे कि आपका प्रीलिम्स निकल जाता, अगर आपने सिलेबस कवर किया है तो, तब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ गया है किस लिए गया है कि प्रश्न की प्रकृति उतने डेप्थ में नहीं गई थी, ठीक है, लेकिन हाँ सिलेबस सबको कवर करना पड़ा था। प्रीलिम्स उसी का निकला था 2018 वाला जिसने ये सारे सिलेबस, सारे विषय कवर किए थे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कितने डेप्थ में जाना है, क्या जाना है, ये मैं फिर से आगे थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। फिलहाल तो आप समझ लीजिए जितना जोर आपको भारतीय सामान्य अध्ययन में देना पड़ेगा, मतलब छत्तीसगढ़ में जितना देना पड़ता उतना ही आपको भारतीय सामान्य अध्ययन वाले भाग में भी देना पड़ेगा। क्लियर है। प्रीलिम्स पेपर 1 की ही बात चल रही है, अभी 50-50 प्रश्न की बात चल रही है, ठीक है, क्लियर। हाँ, हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन वाला पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें इस भाग के कंपैरेटिवली कम समय लेगा आपका। ये कम समय में आपके ये 50 प्रश्न अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि भाई अगर हम छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन माने तो उसे एक विषय मान सकते हैं, एवं इसमें कितने अलग अलग विषय हैं। अब विषय का मैं कैटेगरी कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, उसके प्रकृति के आधार पर, ठीक है। मतलब संविधान इतिहास अलग है, भूगोल अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है, तो इस प्रकृति के आधार पर मैं विषयों का विभाजन कर रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करेगा और समय भी ज़्यादा लेगा आपका बनिस्बत की इसके, क्लियर है। अब देखिए, तो ये थी स्ट्रेटजी पेपर 1 के लिए कि दोनों सेक्शन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, इतने सारे विषय आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 2 चीज़ें जिसमें मैं जोर देना चाहूँगा, ये सारे आपके कोर सब्जेक्ट हैं, रेगुलर सब्जेक्ट हैं, संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल। इससे पहले जितने प्रश्न आते थे वैसे ही देखने को मिले हमेशा की तरह, 3-4 प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान किस स्तर का होगा, कक्षा 10वीं के स्तर का सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर वगैरह के बारे में भी पूछ सकता है, या कौन कौन सी रक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत, किसके प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाएगी। मैं 3 चीज़ों पे जोर देने वाला हूँ यहाँ पर, जो आपको बोनस अंक दिला सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि किसी स्टूडेंट का अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता तो इन 3 सेक्शन की वजह से ये नहीं निकलता। वो है पर्यावरण, समसामयिक घटनाएं एवं दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति। इन सब विषयों को सभी पढ़ते हैं। कौन सा सेक्शन रह जाता है या कौन सा विषय रह जाता है, पर्यावरण, समसामयिक घटनाएं, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति। चलिए मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि ये भी स्टूडेंट कर लेता है। आखिरी में मैगजीन आती है बहुत सारी, उसमें से ये समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर स्टूडेंट कर लेता है। लेकिन फिर भी मैं फिर से बोलूँगा, ये जो 3 विषय हैं इस पे आपको अच्छी कमांड रखनी है, और यह कोई 1 महीने या आखिरी के बचे हुए 15 दिन का काम नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो इन 3 विषयों पे आप अच्छा खासा जोर दीजिएगा, क्योंकि ये जो बचे विषय है ना, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये हर कोई पढ़ रहा है। और हर कोई से मेरा मतलब है उस छात्रों के समूहों से जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि परीक्षा में कुल 1 से 1.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, एवं 1,20,000 के आसपास, पिछले प्रीलिम्स में बात कर रहा हूँ, लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, है ना। तो इतने सारे लोग दे रहे हैं, तो इससे हमको चिंता नहीं करनी है।
हमारा कंपटीशन 1 लाख 1.5 लाख लोगों से नहीं है, हमारा कंपटीशन मुश्किल से 25 से 30 हज़ार लोगों के बीच में है प्रीलिम्स के लिए। अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पर्यावरण, समसामयिक घटनाएं आपको अच्छे से करने, दर्शन एवं कला, भाई इससे तो हमेशा 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप कोई भी प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे चारवाक दर्शन हो, ठीक है, कोई सी भी दर्शन हो, इसमें से जो प्रश्न आते हैं, कला, साहित्य, संस्कृति, सारी चीज़ें एक साथ है। दर्शन हो गया, कला, संस्कृति मतलब नृत्य वगैरह हो गया कि कौन से राज्य में कौन सा नृत्य फेमस है, इन सब की बात मैं एक साथ कर रहा हूँ। तो उनसे आप देखेंगे तो कम से कम 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में अकेले। तो देखिए कितना बड़ा वेटेज है इसका, ठीक है। तो इसके तैयार करवाने की जो स्ट्रेटजी है वो तो बिल्कुल बताएंगे। साथ ही साथ ये जो 3 विषय है इस पे अच्छा खासा जोर दिया जाएगा आज़ाद CGPSC अकेडमी के द्वारा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये 3 विषय स्पेशली तौर पे हम तैयार करवाएंगे, ये तो करवाएंगे, इसका तो सवाल ही नहीं है, ये तो हम करवाने ही वाले हैं। क्लियर है दोस्तों। ये हो गया प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भाग 1 भारत का सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, ठीक है। कैसे करना है, क्या प्रश्न आएगा, कैसे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्या क्या टॉपिक है इसके अंतर्गत उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, फिर से वही सारी चीज़ें आएंगी। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास होगा, अर्थव्यवस्था होगी, भूगोल होगा, ठीक है, समसामयिक घटनाएं होंगी, ठीक। उसके अलावा आपको क्या इसमें स्पेशल याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्थाएं, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, इस पर अच्छा खासा जोर देना है। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था है, खेल हो गए, पुरस्कार हो गए, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। खैर इसका टेंशन तो आप छोड़ दीजिए। वैसे तो सारे सामान्य अध्ययन के टेंशन आपको नहीं करना है, पूरे PSC के टेंशन नहीं करना है, अगर आप निरंतर क्लास अटेंड करेंगे तो। इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक एवं स्ट्रेटेजीज एवं पिछले एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न उस टॉपिक से आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लास में बताई जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ मैं सलाह देना चाहूँगा आप सभी को, मैं खुद छात्र रहा हूँ, तो जो जो परेशानी मैंने फेस की है वो सारी चीज़ें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जनरली मैंने भी PSC दिया है, तो उसमें मेरे से गलती क्या होती थी कि ये सारी चीज़ें तो मैं करके जाता था, लेकिन ये जो 3 भाग रहते थे उसमें ढिलाई हो जाती थी। और वहीं से देखिए सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली बात क्या है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, पूरे साल भर तैयारी की है, लेकिन आपका प्रीलिम्स का पेपर अगर 2-4 नंबर से रह जाता है ना, तो वो मान के चलिए कि सबसे बड़ी पीड़ा है, और वो इन्हीं सेक्शन की वजह से रह जाता है। तो जो जो चीज़ें मैंने फेस की है आपको ना करना पड़े, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आने वाले 2 भाग, ये हो गया। कट ऑफ मान के चलिए अगर सामान्य प्रश्न की प्रकृति रहती है, जैसा कि PSC 2018 में था 129, और इस बार का भी जो PSC है उसमें भी जो प्रश्न की प्रकृति थी वह भी काफ़ी डेप्थ में नहीं गई थी, ठीक है। अगर आपने सिलेबस कवर किया है तो आपसे PSC 2020 में आने वाले प्रश्न बन जाते हैं और आपसे PSC क्लियर हो जाता। खैर इसका तो रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो हम बोल नहीं सकते कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा, और अभी से मैं कोई अनुमान भी नहीं लगाऊंगा कि इसका कट ऑफ इतना जाने वाला है, क्योंकि किसी भी PSC की परीक्षा की कट ऑफ की अनुमान लगाना ये मेरे ख्याल से एक उचित स्टेप नहीं होगा किसी भी संस्थान द्वारा, क्योंकि इस समय भी क्या कर रहे थे बहुत सारे संस्थान की कट ऑफ का अनुमान लगा रहे थे, और बहुत सारे परीक्षार्थी, बहुत सारे उम्मीदवार जो थे इस उम्मीद में बैठे थे कि उनका प्री निकल जाएगा, और कट ऑफ बताया जा रहा था कि सामान्य के लिए 110 से 115 अगर नंबर आ रहे हैं तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस भ्रम में ना रहें कि कट ऑफ कोई क्या बता रहा है, ठीक है, वो तभी पता चलेगा जब रिजल्ट आता है, तो ये चीज़ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। ये क्लियर है क्या। ये हो गया प्रीलिम्स का प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हमने चर्चा की, कंप्लीट चर्चा। विषय के बारे में आपको सभी नॉलेज हो गया, किसमें क्या पढ़ना नॉलेज हो गया, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ योग्यता परीक्षण पेपर 2 के बारे में, ठीक। पेपर 2 जो दूसरी पाली में होता है 10 से 12 पेपर 1 होता है आपका, 3 से 5
2 घंटे का पेपर आपका पेपर 2 होता है योग्यता परीक्षण। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ आप देखिएगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के छात्र हैं, ठीक है, मतलब जिनका अनुभव स्कूल में गणित विषय का नहीं रहा है, विशेष तौर पर उनको ही इस पेपर में कठिनाई जाती है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मुख्य भाग क्या है। इसका मुख्य भाग ये रहेगा सामान्य गणित, सिलेबस में मेंशन है सामान्य स्तर का गणित, ठीक है ना, सामान्य गणित 10वीं कक्षा तक का। ये बोलने का है कि 10वीं कक्षा तक के गणित पूछे जाते हैं, लेकिन बिल्कुल 10वीं कक्षा के गणित नहीं पूछे जाते हैं। आपसे 4थी कक्षा, 5वीं कक्षा और ज़्यादा से ज़्यादा 6वीं या 7वीं कक्षा के गणित पूछे जाते हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 10वीं कक्षा तक के गणित का सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि कक्षा 10वीं का गणित आता है, बिल्कुल नहीं। मुख्यतः कक्षा 5वीं का गणित पूछा जाता है आपसे। जैसे कक्षा 5वीं में आपसे क्या पढ़ा था, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, ठीक है, औसत, रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात, है ना, यही सारी चीज़ें जो है आपने पढ़ रखी थी कक्षा 5वीं में, जो पूछा जाता है मेनली। तो सामान्य गणित, बुद्धिमत्ता परीक्षण, रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, समान मानसिक योग्यता, हिंदी में नाम है रीजनिंग का मानसिक योग्यता, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसे एप्टीट्यूड या मैथ्स बोलूं और इसको रीजनिंग बोलूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई छात्र हिंदी मीडियम के भी हैं, मतलब हिंदी मीडियम के ही होंगे ज़्यादा, तो इतनी इंग्लिश तो सभी को आनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है? ऐसा नहीं कि एकदम विशुद्ध हिंदी ही चल रहा है। खैर उत्तर लेखन तो आपको हिंदी में ही करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी आपको इंग्लिश की भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा मुख्य परीक्षा में एक जो भाग है, एक प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक जो भाग है वो अंग्रेजी का भी है, ठीक है ना। तो मैथ्स, रीजनिंग जिसको मानसिक योग्यता भी कहते हैं, उसके अलावा संचार कौशल, संचार एवं पारस्परिक कौशल, ऐसा मेंशन है, पारस्परिक कौशल, ठीक है। तार्किक तर्क, कथन कारण निष्कर्ष, ठीक है। उसके अलावा निर्णय निर्माण, और एक और टॉपिक ले सकते हैं भाषा विशेष के अंतर्गत इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से भाषा पूछे जाती है? हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी, बस हिंदी और छत्तीसगढ़ी। तो इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे सेक्शन हैं दूसरे प्रश्न पत्र में जो है योग्यता परीक्षण का। 200 अंक 100 प्रश्न, ठीक है। तो फिर से मैं प्रश्न का जो वेटेज है वो बता देता हूँ आपको। गणित एवं रीजनिंग मानसिक योग्यता मिला के, मैथ्स एवं रीजनिंग मिला के आपका जो प्रश्न का वेटेज होता है वो मान के चलिए 50 से 55 प्रश्न का होता है, ठीक है। 50 से 55 प्रश्न आपको गणित और रीजनिंग दोनों मिला के पूछे जाते हैं, एवं बचे हुए सेक्शन से हम कह सकते हैं 45 से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। ये एक अनुमान है, एकदम फिक्स नहीं है कोई कि 50-55 ही पूछा जाएगा, वो ऊपर नीचे हो सकता है। मैं एक आपको अनुमान बता रहा हूँ पिछले प्रश्न पत्र में आने वाले प्रश्नों के आधार पर। क्लियर है आपको? तो देखिए, जिन भी छात्रों को इन 2 सेक्शन में डिफिकल्टी जाती है, मतलब जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इनमें से कुछ प्रश्न नहीं बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं और इसमें ध्यान भी देना है, और इसको हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ईजी से ईजी तरीके में कराने वाले हैं, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम उस टॉपिक से आने वाले कोई भी प्रश्न का बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो बताएंगे, फिर किस लेवल तक के प्रश्न में आपको जाना है वो सारी चीज़ें हम कराएंगे, ठीक है। तो मतलब ये 2 पार्ट हम आपको मजबूत करके देंगे, ठीक है, आप आश्वस्त रहें। बचे हुए जो सेक्शन है उससे कैसे स्कोर करने देखना। अगर आपको इनमें डिफिकल्टी जाती है तो आप इसे स्ट्रॉन्ग रखिए, संचार एवं पारस्परिक कौशल, आपको थ्योरी पढ़नी है कि संचार एवं पारस्परिक कौशल में कौन कौन से तत्व जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें थ्योरी पोर्शन है, जिसको पढ़ के आराम से आप 3 से 4 प्रश्न देखिएगा, 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, 3 से 4 प्रश्न आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तार्किक तर्क कथन कारण निष्कर्ष, इतने बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे कि आपका एक भी प्रश्न, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है इस सेक्शन से, तार्किक तर्क कथन कारण निष्कर्ष से। ठीक है, रीजन, कंक्लूजन, असर्शन और आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, रीजन, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें जो है ये हम आपको इतने अच्छे से करके देंगे कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस वाले भाग से, ये लिख के ले लीजिए। ठीक है, निर्णय निर्माण, निर्णय निर्माण में उस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आप किसी जिले के कलेक्टर हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, ठीक है, तो उस जिले के कलेक्टर होने के नाते आप कौन सा निर्णय लेंगे, ये होता है निर्णय निर्माण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये सारी चीज़ें हैं निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये अच्छा, इसके अंतर्गत एक और टॉपिक आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो रहता है ना, पाई चार्ट, ये सब वो उसमें आता है। ठीक है, और भाषा, हिंदी छत्तीसगढ़ी काफ़ी सामान्य भाषा, सामान्य भाषा के अंतर्गत सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसकी पीएससी की होल तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा, और अगर आपने हिंदी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी तो इसके अंतर्गत आपके प्रश्न बन सकते हैं। संधि, समास, विशेषण, सर्वनाम, यहीं से सब प्रश्न पूछते हैं आपके, कारक। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत मैं डेफिनेटली ये चीज़ बोलता हूँ, जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले छात्र हैं, मतलब जो मूलतः छत्तीसगढ़ से हैं, उसमें उनको इस भाग से, छत्तीसगढ़ के भाषा संबंधी भाग से द्वितीय प्रश्न के पत्र के अंतर्गत डिफ़िकल्टी नहीं होगी, नहीं होती है जनरली। तो इस भाग पे ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जो बचे वाले भाग हैं, बचे भाग हैं, उस पर क्या स्ट्रेटेजी होगी ये हम बिल्कुल बताएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये प्रश्न पत्र 2 है ये क्वालिफाइंग है। ठीक है ना, क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, जो सामान्य वर्ग का छात्र होगा उसे 66 नंबर लाने हैं, 66 अंक। ठीक है, अच्छा, दोनों प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, और एक गलत आंसर देने पे उस निर्धारित अंक का 1/3 काटा जाएगा। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के समय 1/3 लिखा है तो 1/3 अंक माइनस करते हैं गलत आंसर के पीछे, लेकिन वो 1/3 नहीं है, वो क्या है, निर्धारित अंक का 1/3 है, मतलब 2 नंबर का 1/3 है, मतलब वो 2/3 अंक होता है। ये चीज़ आप क्लियर रखें। क्लियर है क्या? तो सही उत्तर पर 2 नंबर दिए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर पर 2/3 अंक काटे जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका पोर्शन है 66 अंक छोड़िए, हम आपका 100+ अंक कैसे लाना है ये आप निश्चित रहिए। इस प्रश्न पत्र में सामान्य तैयारी के अंतर्गत, ऐसा नहीं कि यही पढ़ा रहे हैं दिन रात, बिल्कुल नहीं। हमारा जो पूरा जोर रहेगा वो किस पे रहेगा, प्रश्न पत्र 1 पे रहेगा, प्रश्न पत्र 1 पे रहेगा। ठीक, लेकिन जो छात्र जिनको इस पोर्शन में डिफिकल्टी जाती है उसके 100+ अंक आएंगे, ये मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है इस पर कैसे किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ये मेरा ही सेक्शन है, योग्यता परीक्षा, पिछले 8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो कहाँ पर गलती होती है किसी छात्र से, बिना बेसिक समझे हम क्या करते हैं कि वैरायटी क्वेश्चन कवर करने लग जाते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, दिक्कत क्या होता है, कॉन्सेप्ट पे हमने काम नहीं किया है, उस मैथ्स के सब्जेक्ट, उस मैथ्स के विषय में, मतलब जो टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट पे हमने वर्क किया नहीं है, और हम क्या करते हैं डायरेक्ट प्रश्न बनाना स्टार्ट कर देते हैं बुक लेके। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि आपने 20 अलग अलग प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर लिए और प्रश्न पत्र में 21वां नंबर का आ जाता है जो अलग प्रकृति का होता है, फिर आपसे वो नहीं बनता, थोड़ा घुमा के पूछ दिया। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करने वाले कि अलग अलग प्रकार के आपको प्रश्न कराएंगे, हम पहले क्या कराएंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप कराएंगे आपका, सो दैट आपको किसी भी टाइप का प्रश्न दे मैथ्स के अंतर्गत आपसे बन जाए, रीजनिंग के अंतर्गत आपसे बन जाए। तो ये जो पोर्शन है ना, आप कहीं से मत करिए, इसका टेंशन छोड़ ही दीजिए, 100+ मार्क्स आएंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड या जो इसमें जूझ रहे थे अभी तक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्या, प्रीलिम्स की बात हमने कर ली, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करें। देखिए दोस्तों, ये अलग अलग छात्रों पे निर्भर करता है कि कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है।
मैंने एक चीज़ आपको मेंशन किया था कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए, है ना। पिछली कक्षा वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बोला था स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी छात्र जब तैयारी करने बैठेगा तो अपने साथ हमेशा सिलेबस लेके बैठना चाहिए आपको, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला छात्र और एक सामान्य पढ़ने वाले छात्र में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। और कई बार क्या ज़्यादातर समय यह देखा गया है कि जो सामान्य पढ़ने वाला छात्र है वह एग्ज़ाम क्लियर कर जाता है, लेकिन जो सारा सिलेबस एक डेप्थ में जाके पढ़ रहा है वह क्लियर नहीं कर पाता। परेशानी क्यों? सिलेबस लेके नहीं बैठा है, उसने बस देख लिया कि क्या आएगा, संविधान आएगा, इतिहास आएगा, अर्थव्यवस्था आएगी, वो पूरे मोटे मोटे बुक लेके, टेक्स्ट बुक लेके रटना चालू कर देता है और यही हो जाती है गलती। तो हमेशा अपने साथ दो चीज़ें लेकर बैठें जब भी तैयारी करने बैठें। पहला सिलेबस, पाठ्यक्रम, और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये दो चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए कि अगर आप कोई विषय या उसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित प्रश्न कितनी बार आए हैं ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मान लीजिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर हम तो तैयारी करवाएंगे, आपको बताएंगे भी, उसके बाद आपको भी अपना वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मान के चलिए आपको ये जो अंक दिख रहा है यहाँ तक लाने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये था प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी सीजीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत। एक और चीज़ मैं महत्वपूर्ण बताऊंगा। फिलहाल ये हो गया प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। अब हम मेंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बताने जा रहा हूँ कि कई बार ऐसा सजेशन मिलता है हमको या खुद को ऐसा फील होता है कि हमें प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ तैयारी करिए और करना भी चाहिए। जैसे 1 साल का समय हम लेके चलें, समय सीमा 1 साल से लेकर 1 साल का लेके चलें अगर, तो उसमें डेफिनेटली हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स तक फरवरी या मार्च में तैयारी चालू किया और आने वाले प्रीलिम्स तक पूरा प्री का ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। साथ में तैयारी करने का मतलब क्या है ये समझिए। जैसे कुछ जो विषय है वो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, समझिए, ठीक है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ इतिहास की। यह जो विषय है यह प्रीलिम्स में भी है और उतने ही डिटेल में मेंस में भी है, ठीक। तो साथ में तैयारी कैसे करें? अब देखिए, मेंस की प्रकृति क्वेश्चन की कैसी होती है कि किसी प्रश्न के बारे में बोल दिया, उसमें बोला कि विवेचना कीजिए या आलोचना कीजिए या कमेंट कीजिए या प्रकाश डालिए। मतलब सीधा सीधा मेंस में क्या पूछ रहा है, उस टॉपिक से संबंधित आपसे आपकी राय या आपने इसके बारे में कितने डेप्थ में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर कई बार तथ्य मैटर नहीं करते, यहाँ पर मैटर करेगा आपका ओपिनियन। समझ रहे हैं बात कि कितने डेप्थ में आपने उस टॉपिक को समझा है। लेकिन भाई अगर आप इतिहास प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या जानना है, इतिहास से संबंधित तथ्य, फैक्ट, ठीक, कि किस सन में कौन सा युद्ध हुआ था या इस पुस्तक के रचयिता कौन है, ठीक है, यह जो पर्टिकुलर युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था। बात समझ रहे हैं? प्रीलिम्स में चाहिए तथ्य, इसमें चाहिए कॉन्सेप्ट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इसमें तथ्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी तथ्य आधारित उत्तर होना चाहिए, तथ्य आधारित उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन तथ्य आधारित उत्तर के साथ इसमें आपके सिद्धांत, प्रिंसिपल, क्वेश्चन के सिद्धांत, प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको अपनी राय रखनी है, आपकी समझ आपको दिखानी है, लेकिन इसमें आपको अपना तथ्य दिखाना है कि आपने कितना तथ्य याद रखा है उस सब्जेक्ट के अंतर्गत। क्लियर हुआ? तो साथ में तैयारी करने का मतलब क्या है, इतिहास पढ़ने बैठे, बुक लिया, सबको पढ़ना चालू किया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेंस के अंतर्गत आने वाले इतिहास से कुछ प्रश्न बना भी लेंगे, दिक्कत कहाँ जाएगी? अगर आपने सेपरेट एक तथ्य का नोट्स नहीं बनाया है, एक साथ तैयारी कर रहे हैं भाई, बुक लेके पढ़ना चालू किया, पूरा बुक से ही पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक साथ तैयारी करनी है, मेंस भी लिखना है, तो बुक से ही पढ़ना चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी? जब प्रीलिम्स में किसी टॉपिक के अंतर्गत एक लाइन से कोई तथ्य उठा के दे दे प्रश्न, और आपने तो पूरा बुक पढ़ रखा है ना, आपको सिद्धांत पूरे पता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है पूरा पता है, अपनी राय पूरी रख सकते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन वह पर्टिकुलर तथ्य आपको याद नहीं है।
तो स्ट्रेटजी क्या, साथ में बिल्कुल पढ़िए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए तथ्य आधारित नोट्स सेपरेट आपका बनेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपका सेपरेट पूरा एक नोट्स बनेगा जिसमें तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वन लाइनर नोट्स जिसको बोलते हैं, वो आपका बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको सारे तथ्य पता हैं, उसके बाद आप अपने मेंस के उत्तर को फ्रेम कर सकते हैं। कैसे फ्रेम किया, कॉन्सेप्ट लिखा उस प्रश्न का एवं उसके अंतर्गत आने वाले तथ्य भी ज़रूरी है। देखिए जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अपने उत्तर तथ्य, आंकड़े एवं सिद्धांत के आधार पर लिखें, ठीक है, ऐसा मेंशन है जब आप देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तथ्य, इसका एक महत्वपूर्ण अंग है तथ्य। तो पहले आप उस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें तो जानिए, तभी तो आपको पता होगा कि क्या आपको उत्तर में लिखना है या उसके सिद्धांत क्या है। आपको तथ्य ही नहीं पता तो आप हवा में कितनी बातें करेंगे, आपकी बातों को कोई विश्वास नहीं करेगा बिना तथ्य के आधार पर। तो बात समझ में आ रही है। तैयारी एक साथ करने का यह अर्थ ये नहीं है कि इतिहास की बुक उठा को पढ़ना चालू कर दिया पूरा, स्ट्रेटजी दोनों की अलग अलग बनेगी। बात समझ में आई, ठीक। तो ये तो हो गया एक कॉमन जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट या विषय ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बात करूं, लोक प्रशासन, ठीक है, लोक प्रशासन का विषय एक ले लेते हैं हम, जो आपका प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में आएगा। तो ऐसे जो विषय हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते, मेंस में आते हैं, तो प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान या एक संपूर्ण तैयारी के दौरान आप दिन में एक ऐसे विषय की तैयारी भी करें जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं। समझ रहे बात। निरंतर आप कोर सब्जेक्ट की तैयारी तो करेंगे पूरे साल भर, प्रीलिम्स के पहले तक भी, साथ ही साथ एक विषय आपको साइमल्टेनियस पैरेलल चलाना है जो सिर्फ मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं। बात समझ में आई आपको। एक और विषय है जो सिर्फ मेंस में आता है और वो है समाजशास्त्र। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, इसकी तैयारी भी आपको प्रीलिम्स से पहले रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट के साथ जो दोनों में कॉमन है, उसके साथ आपको प्रतिदिन एक विषय ऐसे चुनने हैं जो मेंस में भी आएंगे। क्लियर है दोस्तों, सारी चीजें, स्ट्रेटजी क्लियर है। तो ये मैंने बताया प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, उसके अंतर्गत आने वाले विषय एवं मेंस की स्ट्रेटजी। अब मेंस में 7 प्रश्न पत्र होते हैं, 3 भागों में डिवाइड होता है प्रत्येक प्रश्न पत्र। उसके अंतर्गत प्रत्येक भाग के अंतर्गत, या बोल सकते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5 खंड होते हैं, ठीक है। तो इसका डिवीजन कैसे होता है और कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, शब्द सीमा क्या होती है एवं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो इसका एक अलग से सेशन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो रहेगा मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन, ठीक है, की स्ट्रेटजी। ये हम अलग से एक सेशन आपको बना के देंगे, ठीक है, जल्द से जल्द, या फिर अगली क्लास में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होगी हमारी प्री और मेंस के लिए। मैंने एक मोटे मोटे तौर पर आपको बता दिया। प्रीलिम्स के बारे में तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी। अब कोई विषय उठाया जाएगा तो उसके अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक का नॉलेज आपको हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। मेंस के बारे में कि प्रश्न पत्र 7 को कैसे डील करना है, कितने खंड होते हैं, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द सीमा क्या होनी चाहिए और उत्तर में किन किन चीज़ों का समावेशन होना चाहिए, यह जो सारे स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, वो हम आपको एक अलग सेशन में बना के देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लास में हम जल्द से जल्द सब्जेक्ट को एक लेके हम पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा सबसे बड़ा जो विशेषता है आज़ाद CGPSC एकेडमी की, वो ये रहेगी कि आपको निरंतर वीडियो आपको मिलता जाएगा। मतलब आप घर बैठे ऐसे तैयारी कर सकते हैं जिसे आप रेगुलर कोचिंग में जाके करते हैं, ठीक है। तो घर बैठे आपको हर एक विषय के विशेषज्ञों द्वारा संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण गाइडलाइंस एवं उसका कंटेंट, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें, और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कंटिन्यूटी, किसके साथ, स्मार्ट वर्क के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ में। धन्यवाद।